बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया। जैसे उस आदमी के परिवार वालों को उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला कि मरने वाले इस गंगाराम से 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसीलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। अब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा नहीं देंगे। पिताजी का कर्जा पिताजी जाने वाले, वैसे भी अब वो तो इस दुनिया में ही नहीं है। अगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। ये सुन पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम ने भाइयों की भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा भरे। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके हुए बहुत देर हो गई थी। तभी यह बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंच गई, तो वो भागी भागी अपने पिताजी की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उसके पिताजी की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा है। ये देखते ही उसके आंखों में आंसू आए। सारा जेवर और जितने भी पैसे उसके पास थे उसने उतार दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए ये कहा, सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा ना उतर पाए तो मैं खुद सारा कर्जा चुका दूंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि बेटा, मुझे माफ कर दो। बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम ने 2 लाख लेने नहीं बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मेरी कुछ मजबूरी पड़ने पर मेरी मदद की थी। अपनी एक जमीन बेचकर मुझे ये 2 लाख रुपए दिए थे और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपए भी ब्याज नहीं लिया। और आज जब मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया तो मुझे खबर मिली कि उसका तो देहांत हो गया। इसलिए मैं बड़ी ही सोच में पड़ गया कि अब ये रुपए किसको दूं। इसीलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर में एक ऐसे सदस्य के पास जाए जो वाकई में उनका प्यार और उनकी इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये भी साबित कर दिया कि अपने माँ बाप से को एक बेटे से ज्यादा एक बेटी ही प्यार करती है। ये लो 2 लाख रुपए, मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो जो अपने पिता की इतनी इज्जत करती है। ये सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म से नीचे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि माता पिता को बेटे से ज्यादा बेटी ही प्यार और इज्जत करती है। इसलिए दोस्तों, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।